जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, पिछले वीडियो में आप सब लोगों ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य के पवन दूतिका शीर्षक के 8वें छंद तक पढ़ा। आज हम सब 9वें छंद से पढ़ेंगे, तो किसी प्रकार की देर न करते हुए आइए बढ़ते हैं 9वें छंद की तरफ। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तो होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आशा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। यहाँ पर पवन दूतिका को भेजती हुई राधिका कहती हैं कि तुम्हारे रास्ते में जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जाते जाते पहुँच, तुम्हारे रास्ते में मथुरा धाम यानी मथुरा नगरी भी पड़ेगी। तुम्हारे रास्ते में मथुरा नगरी भी पड़ेगी, तुम उसकी शोभा को अवश्य देखती जाना, क्योंकि वह इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है, इतनी सौंदर्यशालिनी है कि वह तुझे उसे देखने के लिए उत्सुक बना देगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तुम उस वर नगर की, तुम उस श्रेष्ठ नगर की यानी श्रेष्ठ नगरी की निराली शोभा को देखती हुई उसके ऊपर मोहित हो जाना। तो होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आशा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तुम जब वहाँ दूसरे अर्क से हैं, दूसरे अर्क यानी दूसरे सूर्य के समान, आशा वाले कलश यानी चमकते हुए कलशों से युक्त मेरु से मंदिरों को, मेरु माने सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को लख के यानी देखोगी तो होवोगी चकित, तब तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। यहाँ पर राधिका पवन दूतिका से कहती हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, तुम मथुरा में पहुंचकर वहां ठहरना और पूजा का समय होने पर तुम मंदिरों में जाकर नाना वाद्यों, वहां पर बज रहे भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुरता को, मधुर स्वर, अपना मधुर स्वर देकर उनकी मुग्धता को बढ़ाना, उनकी मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, किंवा माने अथवा अपनी रुचिर तरु मनपसंद, अथवा तुम मंदिरों के परिसरों में अपनी मनपसंद तरु के यानी वृक्ष के शब्दकारी फलों को, शब्द रूपी फलों को लेकर मुग्ध हो बजाना, मुग्ध होकर अर्थात मोहित होकर धीरे धीरे मधुर रव से, धीरे धीरे मधुर ध्वनि से अपने राग को अवश्य बजाना। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो राधिका पवन दूतिका से कहती हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जाते समय तुम्हें रास्ते में मथुरा नगरी पड़ेगी, उसकी शोभा को तुम अवश्य देखती जाना। वह इतनी खूबसूरत है, इतनी सौंदर्यशालिनी है कि वह उसे देखने के लिए तुम्हें उत्सुक बना देगी। तुम उस नगरी की, तुम उस श्रेष्ठ नगरी की मनोरमता को देखकर उसके ऊपर लुभ जाना, उसके ऊपर मोहित हो जाना। और तुम जब वहाँ दूसरे सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखोगी ना, तब तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। और हाँ, एक बात और है, जब तुम मथुरा में पहुंचना तो वहां पे ठहरना और पूजा का समय होने पर मंदिरों में जाकर वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के बज रहे बाजों की मधुरता, वाद्य यंत्रों की मधुरता को अपना मधुर स्वर देकर उनकी मुग्धता को, उनकी मधुरता को, उनके लुभावनेपन को और अधिक बढ़ा देना। अथवा
मंदिरों के परिसरों में लगे हुए किसी मनपसंद वृक्ष के शब्द रूपी फलों को ग्रहण करके मोहित होकर धीरे धीरे मधुर स्वर से अपने राग को बजाना, अवश्य बजाना। तो आइए देखते हैं इन छंदों का काव्य का सौंदर्य। इसमें भाषा तो खड़ी बोली है। कौन सी भाषा है? इसमें भाषा है खड़ी बोली, और शैली भाषा है इसमें खड़ी बोली। कौन सी बोली है? खड़ी बोली। और भाषा है इसमें प्रबंध, शैली है, सॉरी, शैली है प्रबंध। रस है इसमें शांत, और छंद है मंदा क्रांता। कौन सा छंद है? मंदा क्रांता। अलंकार यदि देखा जाए तो यहाँ पे पुनरुक्त प्रकाश हो गया। कौन सा? पुनरुक्त प्रकाश हो गया। अगर आगे बढ़ते हैं वर्णगर में तो यहाँ पे हो जाता है अनुप्रास। कौन सा? अनुप्रास हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरी चीज यहाँ पे बताया गया है मेरु से, इस जगह पे तो उपमा हो जाएगी। अभी हम एक बार फिर से समझाएंगे आपको। उपमा हो जाएगी। शब्द शक्ति यहाँ पे अभिधा ही है, क्योंकि जो कुछ कहा गया वही तो अर्थ निकला है। और गुण यहाँ भी प्रसाद है, ऐसे ही पिछले ही छंदों में भी गुण प्रसाद था। तो एक बार इसके काव्य का सौंदर्य को समझते हैं। भाषा खड़ी बोली, पूरे महाकाव्य की भाषा खड़ी बोली है। और शैली प्रबंध है, प्रबंध शैली की विशेषता। इससे हम पहले कई वीडियोज में बता चुके हैं किसकी विशेषता होती है। यह जहाँ किसी घटना या चरित्र का क्रमबद्ध और निरंतर वर्णन आदि से अंत तक मिलता है, वहां पर छोटी छोटी घटनाएं आती रहती, लेकिन उनका इस प्रबंध शैली पर, इन बड़ी घटनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं पे प्रबंध शैली होती है। तो प्रबंध शैली वहां पे होती है जहां पर किसी बड़ी घटना या चरित्र का वर्णन निरंतर और क्रमशः आदि से अंत तक मिलता है। छंद है मंदा क्रांता। मंदा क्रांता छंद की विशेषता इससे पहले हम कई बार बता भी चुके हैं कि मंदा क्रांता छंद वहां पे होता है। इसकी विशेषता है कि मंदा क्रांता छंद एक समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, 2 तगड़ और अंत में 2 गुरु वर्णों के क्रम से 17 वर्ण होते हैं। अलंकार पुनरुक्त प्रकाश है। कौन सा है? पुनरुक्त प्रकाश है। जहां पे जाते जाते शब्द आया है, ये एक ही अर्थ में, धीरे धीरे शब्द आया है एक ही अर्थ में, इसलिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो गया है। दूसरी बात अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि वर्णगर, यहाँ पे रा वर्ण, ऐसे ही कई जगह पे एक ही जैसे वर्ण, जैसे मथुरा और मंदिरों में रा वर्ण मिल रहा है, जहाँ पर मधुर और स्वर भी है, यहाँ भी रा वर्ण मिल रहा है। अतः यहाँ पर वर्ण के आवृत्त होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। इस जगह पे बताया गया मेरु से यानी सुमेर पर्वत के समान समतावाचक चिन्ह भी है, समतावाचक शब्द भी है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ पर में उपमान के साथ समता प्रदर्शित की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। शब्द शक्ति यहाँ पे अभिधा है। अभिधा शब्द शक्ति ये साक्षात सांकेतिक अर्थ या वाच्यार्थ या मुख्य अर्थ देने वाली शब्द शक्ति होती है, अर्थात जो कुछ कहा जाता है वही अर्थ निकल रहा हो तो वहाँ पे शब्द शक्ति कौन सी होती है? अभिधा हो जाती है। और दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। गुण प्रसाद। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता यानी निर्मलता यानी निर्मल। जब किसी काव्य के पढ़ने से, किसी काव्य के पढ़ने या सुनने से मन प्रसन्न हो जाता है, हृदय में शांति का भाव उठता है, तो वहां पे गुण प्रसाद हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगले छंद को। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। हे पवन दूतिका, राधा जी समझाती है पवन दूतिका, जलद तन बादलों के समान शरीर अर्थात बादलों के समान श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के शरीर को तू तदगता हो देखेगी, तू तल्लीनता से देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके लोने नयन यानी सुंदर नयनों से ज्योति उत्कीर्णकारी प्रकाश पुंज उत्कीर्ण हो रहा होगा। मुद्रा होगी वरवदन की, उनके श्रेष्ठ मुख की
भाव भंगिमा उनके श्रेष्ठ मुख की मुद्रा ऐसी होगी जैसे मूर्ति सी सौम्यता की, जैसे किसी सौम्यता की मूर्ति हो, अर्थात जैसे सुशीलता की वो हो मूर्ति ही हो। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे सादे वचन भी अमृत से सींचे हुए लगेंगे। नीले फूले कमल दल सी गात श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल सी गात श्यामता है। नीले फूले, नीले खिले हुए, कमल दल माने कमल पुष्पों के समूह की श्यामता के समान गात श्यामता है। वे भी श्यामल वर्ण वाले हैं, श्यामल छवि वाले हैं। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, वे फबीला माने सुंदर प्यारा, वे सुंदर प्यारा पीला वसन पीला वस्त्र कट में पहनते हैं, कमर में धारण किए रहते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके माथे से छूटी माने लटकती हुई, काली अलक माने बालों की एक लट मुख की कांति को है बढ़ाती। उनके मुख की चमक को उनके मुख की कांति में श्री वृद्धि करती रहती है। सद वस्त्रों में नवल तन, सद वस्त्रों में नवल तन की फटती सी प्रभा है। उनके सुंदर वस्त्रों से रमणीय शरीर की कांति, उनके सुंदर वस्त्रों से रमणीय शरीर की कांति सदैव विकीर्ण हुआ करती है। वह उस कांति के कारण वहाँ का वातावरण सदैव शोभा संपन्न बना रहता है। एक बार जरा फिर से देख लेते हैं। राधिका भेजती है पवन दूतिका को श्री कृष्ण के पास। वो कहती हैं कि तू बादलों के समान श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखने में तल्लीन हो जाएगी। उनके सुंदर नेत्रों से प्रकाश पुंज उत्कीर्ण हो रहा होगा, और उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा ऐसी होगी, उनके श्रेष्ठ मुख की मुद्रा ऐसी होगी जैसे वे सौम्यता की मूर्ति हों, अर्थात जैसे वे सुशीलता की मूर्ति ही हों। और जब उनके वचनों को सुनेगी तब उनके सीधे सादे वचन भी तुझे अमृत रस से सींचे हुए लगेंगे। नीले नीले फूलों, नीले नीले खिले हुए कमल फूलों के समूह की श्यामता के समान उनका श्याम वर्ण है, यानी उनकी छवि श्यामल है। वे सुंदर प्यारा पीला वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। उनके माथे से लटकती हुई काले बालों की एक लट उनके मुख की कांति को सदैव बढ़ाया करती है। उनके सुंदर शरीर, उनके सुंदर वस्त्रों से रमणीय शरीर की कांति सदैव विकीर्ण हुआ करती है, जिससे वहाँ का सारा वातावरण शोभा संपन्न बना रहता है। आइए देखते हैं काव्यगत सौंदर्य को। तो इसमें भाषा है खड़ी बोली। कौन सी भाषा है? इसमें भाषा हो गई खड़ी बोली, खड़ी बोली, इसमें भाषा है खड़ी बोली। और शैली है यहाँ पे, शैली कौन सी है? प्रबंध, वही जानी पहचानी पहले वाली प्रबंध है। रस यहाँ पे विप्रलंभ है। कौन सा रस है? विप्रलंभ। छंद यहाँ पे है मंदाक्रांता। कौन सा है छंद? मंदाक्रांता। अलंकार यहाँ पे देखें तो लोने नयन, यहाँ पे तो अनुप्रास हो ही जाएगा। कौन सा है? अनुप्रास। यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश। और यहाँ देखिए फटती सी प्रभा, मूर्ति सी सौम्यता, इसमें उपमा भी है। कौन सा अलंकार? उपमा भी है। शब्द शक्ति यहाँ पे अभिधा है, शब्द शक्ति यहाँ पे अभिधा है। और गुण यहाँ भी प्रसाद ही है। कौन सा गुण है? प्रसाद।
चलिए एक बार इस काव्य का सौंदर्य को देख लेते हैं। हम जब तक इसको याद ना कर लें तब तक इसको दोहराते रहेंगे, और इस पाठ को याद करते करते जितने भी यहाँ पे काव्य का सौंदर्य के अंतर्गत जितने भी तत्व आए इनके बारे में अच्छे से समझ लेंगे। हमको अलग से व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। भाषा यहाँ पे खड़ी बोली हो गई, शैली प्रबंध हो गई। प्रबंध शैली की विशेषता होती है जब किसी घटना या चरित्र का वर्णन आदि से अंत तक निरंतर किया जाता है क्रमशः, वहां पर प्रबंध शैली होती है। प्रबंध शैली महाकाव्यों, खंड काव्यों और नीति काव्यों में अक्सर मिलती है। रस यहाँ पे विप्रलंभ है, यहाँ पर राधा और कृष्ण के बिछोड़ने की बात हो गई। छंद है मंदाक्रांता छंद की विशेषता होती है। यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, 2 तगड़ और अंत में 2 गुर वर्णों के क्रम से प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। अनुप्रास अलंकार यहाँ पे देखें, लोने नयन है, और यहाँ पे देखें सीधे सीधे में तो वर्ड भी मिल रहा, शब्द मिल रहा है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी चीज पुनरुक्त प्रकाश है, सीधे सीधे यानी एक ही शब्द यहाँ पे 2 बार आ गया एक ही अर्थ में, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो गया। मूर्त सी, मूर्त जैसी बतलाया गया है, और यहाँ पे फटती सी है, यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। और शब्द शक्ति यहाँ पे अभिधा है। अभिधा को बताया गया साक्षात सांकेतिक अर्थ देने वाली जो शब्द शक्ति होती है, यानी साक्षात सांकेतिक या वाच्यार्थ या मुख्य अर्थ देने वाली शब्द शक्ति अभिधा होती है। अभिधा का मतलब होता है नाम, यानी जो कुछ कहा जाए यदि वही अर्थ निकल रहा हो तो वहां पे अभिधा शब्द शक्ति। गुण प्रसाद है, जिस काव्य के पढ़ने या सुनने से हृदय में शांति का भाव उत्पन्न होता है, मन को शांति मिलती है, निर्मलता मिलती है, मन प्रसन्न हो जाता है, वहां पे गुण प्रसाद होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगला अंश हम अगले वीडियो में लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए